सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज जो है वो कंटिन्यू है और ये जो आज की वीडियो है ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो मैंने पिछली दो वीडियोस में ये बताया था कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रो देख लिया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने अपनी फर्स्ट रिएक्ट टैब क्रिएट की थी, बेसिकली रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन, और अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चला के देखा था। तो काफी ज्यादा सर्च किया मैंने, उसके बाद एक फिग्मा डिजाइन ढूंढा जिसको फॉलो करते हुए हम लोग पूरी की पूरी अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। और इसी एप्लीकेशन को बनाते बनाते हम लोग पूरी रिएक्ट नेटिव को सीखेंगे। ठीक है, तो टिल एंड ऑफ सीरीज हम लोग इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे और अपनी रिएक्ट नेटिव सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे इसी के साथ साथ। तो देखो, ये मोबाइल ऐप का जो है वो फिग्मा है। बेसिकली 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 स्क्रीन है टोटल। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को जो है वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस एप्लीकेशन को बनाने में और आप लोग को रिएक्ट नेटिव सीखने में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप लोग देखो, ये हमारे पास फ्लैश स्क्रीन है। ठीक है, जो सबसे जो हमें बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम ऐप को ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन साइन अप होगी। एंड हम लोग जैसे जैसे बनाते जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, सो ऑन हम लोग देखते रहेंगे चीजों को। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग इस स्क्रीन को जो है वो देखने वाले हैं। ये जो हमारी फ्लैश स्क्रीन है बेसिकली, तो यहाँ पर देखते हैं इस स्क्रीन को। यहाँ पर आप लोग देख लो, अभी के लिए मैंने VS कोड को ओपन किया और यहाँ पर जो हमारा पिछला वाला कोड था वही है बेसिकली ये। तो मैं इसको ऐप को रन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैसे ऐप हम लोग रन करते हैं। npx npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड। ठीक है, मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा जो एमुलेटर है वो भी ओपन हो जाएगा और मेरी जो एप्लीकेशन है जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी, अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जस्ट चला के देखा था, तो वो भी हमारा जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ ताकि ये मैं इस तरह अपना रिजल्ट भी देख सकूं जैसे जैसे मैं चेंजेस करूं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं डेमोन स्टार्टेड सक्सेसफुली, इन्फो लॉन्चिंग एमुलेटर, सक्सेसफुली लॉन्च्ड एमुलेटर, इंस्टॉलिंग द ऐप, स्टार्टिंग अ ग्रेडल डेमो। और ये जो है वो अब स्टार्ट कर देगा। मैंने आपको बताया था जैसे कि फर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट अभी ये जो, क्योंकि हम लोग सेकंड टाइम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, उतना टाइम नहीं लेगा जितना पहले इसने लिया था। ठीक है, तो देखो अभी कन्फिगर हो रहा है, तो पहले ये कन्फिगर होगा। अभी देखो कितनी जल्दी हो रहा है, पहले ये कन्फिगर हो जाएगा एंड देन उसके बाद जो है वो ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा जो, जब 100% एग्जीक्यूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको कॉन्फ़िगर होने देते हैं। 100% जो है वो कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो चुकी है जस्ट 37 सेकंड के अंदर, और एग्जीक्यूट भी हो रही है अब। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी जल्दी हो रही है, हो भी गई कंप्लीट। हमारा एमुलेटर भी स्टार्ट हो गया। तो अब ये जो है वो सक्सेसफुली जो है हमारी ऐप इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी इस एमुलेटर के अंदर एंड देन हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या प्रोसेस करना है। मैं अब चीजों को समझाऊंगा भी साथ साथ, फ्लैश स्क्रीन बनाते हुए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो देखो पूरा रिएक्ट वाला ही है, बस ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जिसको अभी के लिए हमें नहीं छेड़ना। जब जब हमें नीड पड़ेगी तब हम इसको। ठीक है, तो मैं रिलोड करता हूँ, ये क्या एरर दे रहा है। मैं आता हूँ यहाँ पर बेसिकली app.js के अंदर, और app.js के अंदर हमने क्या लिखा था, पहले हमने कोड किया था जस्ट हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर रिलोड हो रही है ऐप, देख लेते हैं इसको। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर कुछ स्टाइल दिया था और ये अपनी फर्स्ट हेलो वर्ल्ड ऐप जो है वो क्रिएट की थी। अब ऑब्वियसली हमें बनानी है फ्लैश स्क्रीन। ठीक है, तो जैसे हम लोग रिएक्ट के अंदर करते थे, हम लोग बनाते थे कंपोनेंट्स, हम लोग बनाते थे स्क्रीन्स, तो मैं उसी तरह ही करूंगा। यहाँ पर बनाऊंगा एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर। ठीक है, कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर, अच्छा पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मूव टू रिसाइकल बिन, आर यू श्योर, ओके। तो मैंने डिलीट कर दिया, मैं पहले बनाऊंगा SRC का फोल्डर। ठीक है,
अब एसआरसी के अंदर मैं बनाऊंगा एक फोल्डर जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर। अब इस एसआरसी के अंदर ही एक फोल्डर और बनाऊंगा स्क्रीन्स का, ठीक है, स्क्रीन्स। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया कंपोनेंट्स का, एक फोल्डर बना लिया मैंने स्क्रीन्स का, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सिंपल लिखता हूँ फ्लैश, फ्लैश कंपोनेंट, ठीक है, एक फोल्डर बनाया ये भी मैंने। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा फ्लैश कंपोनेंट डॉट जेएस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट फॉर्म होती है RAFC, रिएक्टर फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। और दो चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, एक बताई थी व्यू, एक बताया था टेक्स्ट। अब डिफ की जगह हम यूज करते हैं व्यू पेरेंट बनाने के लिए, और H1 H2 H3 H4 H5 H6 पैराग्राफ स्पैन इन सब की जगह यूज करते हैं टेक्स्ट का टैग, बेसिकली कंपोनेंट है वो रिएक्ट नेटिव का। तो यहाँ पर मैं सिंपल लगाऊंगा व्यू, और ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा आपको क्या आप रिएक्ट नेटिव का व्यू यूज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट नेटिव का व्यू का टैग हम लोग यूज करेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग टेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर अभी के लिए जस्ट मैं इसको उठाकर लिख देता हूँ यहाँ पर फ्लैश कंपोनेंट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाया जिसके अंदर एक फ्लैश कंपोनेंट नाम का फोल्डर है, और उस फ्लैश कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल है फ्लैश कंपोनेंट डॉट जेएस, जिसके अंदर सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है फ्लैश कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्क्रीन के अंदर एक एक स्क्रीन बनानी है। मैं फोल्डर नहीं बनाऊंगा, मैं फाइल बनाऊंगा फ्लैश, फ्लैश स्क्रीन डॉट जेएस, ठीक है। और इस फ्लैश स्क्रीन को मैं क्या करूंगा, इस फ्लैश स्क्रीन के अंदर मैं इंपोर्ट करवाऊंगा किसको, मैं इंपोर्ट करवाऊंगा अपने फ्लैश कंपोनेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ फ्लैश कंपोनेंट। और अब यहाँ पर अभी तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो app.js में हेलो वर्ल्ड लिखा है, वही हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चला, जैसे हम लोग रिएक्ट में करते हैं कि जो भी चीज हम लोग ऐप की फाइल में लिखेंगे बेसिकली वो हमें यहाँ पर रेंडर होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर मुझे ये करना है कि मुझे इस स्टाइल शीट की अभी नीड नहीं है। मैंने जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए आपको लिख के दिखाई थी स्टाइलिंग करके, तो मुझे इसकी भी नीड नहीं है, टेक्स्ट की भी नीड नहीं है। व्यू रख लेता हूँ मैं, ठीक है, व्यू रख लेता हूँ। और व्यू के अंदर मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ क्या, व्यू के अंदर मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ अपनी फ्लैश स्क्रीन, ठीक है। अगर मैं फ्लैश स्क्रीन इंपोर्ट करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ पर, ओके, फ्लैश कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे आ रहा है मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। फ्लैश स्क्रीन के अंदर मैंने इंपोर्ट करवाया है किसको, बेसिकली app.js के अंदर मैंने इंपोर्ट करवाया है फ्लैश स्क्रीन को, ठीक है। और फ्लैश स्क्रीन के अंदर क्या इंपोर्ट करवाया है, फ्लैश कंपोनेंट। और फ्लैश कंपोनेंट के अंदर से क्या उठ के आ रहा है, ये टेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पर हमें रेंडर होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ एसेट्स के नाम का, ठीक है, एसेट्स। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आता हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर मैं आता हूँ YT, और YT के अंदर मैं आऊंगा रिएक्ट नेटिव सीरीज फूड डिलीवरी ऐप, और यहाँ पर SRC, यहाँ पर एसेट्स। और अब मैं अपनी फिग्मा को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है, ठीक है, इसको ये में चाहिए मुझे बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट दिस, ओके। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल X करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा फ्लैश, फ्लैश स्क्रीन फर्स्ट इमेज, ठीक है। मैं कुछ सही है, मैंने कैमल केस लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लैश स्क्रीन। अच्छा, ये एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है मैं कंट्रोल X कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने इसको इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ फ्लैश स्क्रीन सेकंड इमेज, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने लिख दी। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, और अभी के लिए जस्ट हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है वो इस बैकग्राउंड पे सेट करेंगे इसको
ठीक है, और ये लोगो भी उठा लेते हैं, ठीक है, लोगो भी उठा लेते हैं हम। और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर कंट्रोल भी, ठीक है। देख लेते हैं, लोगो ही है, हाँ लोगो है। इसके अलावा ये फ्लैश की सेकंड इमेज है, हाँ ये सेकंड इमेज है। और इसके अलावा ये क्या फर्स्ट इमेज है, हाँ ये फर्स्ट इमेज है, ठीक है। तो मैं इसको लोगो का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ लोगो, और यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि तीनों चीजें आ चुकी होंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर नहीं भी मिलेगा तो हम लोग जो है वो कलर पिकर से उठा लेंगे, इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ। अब फ्लैश स्क्रीन के अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये करना है कि यहाँ पर फ्लैश कंपोनेंट के अंदर आना है, ठीक है, फ्लैश कंपोनेंट डॉट जीएस। और मुझे यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल शीट को ऐड करना है, ठीक है। मैं सिंपल लिखूंगा कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ठीक है। और स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करने के बाद क्या करूंगा, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और यहाँ पर मैं ये करूंगा कि इसको मैं क्लास दूंगा एक, ठीक है, स्टाइल, और इसको दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर को मैं कुछ स्टाइल देने वाला हूँ, यहाँ पर नीचे स्टाइल शीट के अंदर कंटेनर को दूंगा मैं फ्लेक्स वन। फ्लेक्स वन का मतलब ये है कि मैं इस पूरी स्क्रीन को टारगेट कर रहा हूं, यहां से यहां तक, वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है। मैं वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी इसको, इस पूरी स्क्रीन को मैं टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने फ्लेक्स वन दिया, इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरी स्क्रीन को टारगेट कर रहा हूं। अभी के लिए मैं अगर फ्लेक्स वन हटा दूं और यहां पर मैं जस्ट लिखूं बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट कंटेनर के बीजी पे, यानी उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसके बैकग्राउंड पे जो है वो टेक्स्ट देखने को मिलेगा, ये पूरी स्क्रीन को टारगेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैंने इतने सारे लिख दिए तो जस्ट उसके पीछे ही देखने को मिलेगा, सही है। अगर मैं लिख दूंगा फ्लेक्स वन, ठीक है, अगर तो मैंने लिख दिया फ्लेक्स वन, तो इसका मतलब ये है कि अब आप पूरी स्क्रीन को टारगेट करो, ठीक है, सही है। इस फ्लेक्स वन का मतलब ये है कि आप पूरी स्क्रीन को टारगेट करो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो मैंने ये दिया, इसको मैं देता हूँ अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से जो है वो इसको दिया है। और अगर मैं आऊं यहाँ पर स्क्रीन्स के अंदर, तो मैं इसको अगर व्यू में ले लूं, ठीक है, तो और यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में आऊं, ऐप डॉट जेएस में मैं इसको इस तरीके से लूं और इसको मैं हटाऊं, तो आई थिंक ये दो जगह से जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है, इसलिए इशू कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लैश कंपोनेंट की जगह मैं फ्लैश कंपोनेंट्स को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्लैश तो सिर्फ एक ही स्क्रीन है, उसकी जगह क्योंकि उसमें मल्टीपल फाइल्स का यूज तो होने वाला नहीं है। तो ये कर लेते हैं कि फ्लैश स्क्रीन के अंदर ही जो है वो चीज बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्लैश कंपोनेंट को मैंने जहां इंपोर्ट करवाया हुआ है फ्लैश स्क्रीन के अंदर, मैं यहाँ पर ये करूंगा कि इसको दूंगा स्टाइल, ठीक है, यहाँ पर दूंगा स्टाइल, और यहाँ पर दूंगा स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। ये चीज मैंने सीखी और अपने एक्सपीरियंस में कि ये इस तरह से इशू आता है इसमें, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ ताकि आपको अभी से ही पता चल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा स्टाइल शीट, अगर कुछ इस तरीके से इशू है तो आप उस फाइल में कर लिया करें। तो यहाँ पर कंटेनर और यहाँ पर फ्लेक्स वन को मैंने टारगेट किया, यानी पूरी की पूरी स्क्रीन को। बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए दे रहा हूँ रेड, ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर इस स्टाइल को मैं कॉपी करता हूँ, स्टाइल्स डॉट कंटेनर लिखा, और देखो ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे जो है वो कलर अप्लाई हो चुका है, सही है। अब इस कलर को मुझे पिक करना है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
पिक पे क्लिक करूंगा और ये एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की हुई है। आप भी कलर पिकर की जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर सर्च करके, कलर पिकर एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। तो यहाँ पर देखो अब ये वो वाला कलर आ चुका है, देखो ये RGB कलर है हल्का सा, ठीक है ना। आई होप आपको देखने में पता चल रहा होगा। तो ये वो वाला RGB कलर है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है वो कैसे अपने पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर कलर को सेट कर सकते हैं, यानी टारगेट कैसे कर सकते हैं। हमने कंपोनेंट्स बनाए, हमने फिग्मा को गो थ्रू किया। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। हम लोग जो है वो कल की वीडियो में अपनी फ्लैश स्क्रीन को कंप्लीट कर लेंगे और उससे आगे आने वाली वीडियोस में आगे वाली स्क्रीन्स को फॉलो करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर लें, डन पे क्लिक कर लें ताकि सामने प्लेलिस्ट आ जाए आपके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next video. Take care.